हर एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन ट्रेडिंग करने का लायक नहीं रहता है, क्योंकि ट्रेड मैनेजमेंट ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। मतलब आप जो लेवल पे एंट्री कर रहे हो, अगर आप स्टॉप लॉस कम रख पा रहे हो तो आप उसी हिसाब से ज्यादा क्वांटिटी लेके काम कर सकते हो। अच्छा हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप अचीव कर सकते हो बहुत फास्ट। और वही सिचुएशन पे अगर आपका एंट्री लेवल और स्टॉप लॉस के बीच में ज्यादा बड़ा डिस्टेंस रहता है, प्राइस मूवमेंट रहता है, तो फिर आप उसी हिसाब से ज्यादा क्वांटिटी लेके ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो आपको कम क्वांटिटी लेना पड़ेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये वीडियो में आप लोग पूरा अच्छा से समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ट्रेंड रिवर्सल समझने के लिए पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ये सिर्फ प्राइस एक्शन फंडामेंटल के ऊपर, मैं कोई लैगिंग इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ और ट्रेडर्स को नहीं सिखाता हूँ कोई भी लैगिंग इंडिकेटर यूज करना। ओके, तो चलो चार्ट पे चलते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे S&P 500 इंडेक्स का मैं 5 मिनट का चार्ट लिया, तो यहाँ पे देख पा रहे हो एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिया, उसके बाद फिर एक बियरिश मूवमेंट दिया, फिर ट्रेंड रिवर्सल होके ये फिर अपसाइड मूवमेंट देने लगा। तो ट्रेंड रिवर्सल मतलब ये जो बियरिश मूवमेंट दे रहा था ये कब चेंज होके आप ट्रेंड में बदल रहा है, उसका जो इंडिकेशन है वही इंडिकेशन ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन, जो पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल बहुत अच्छे से आपको विजुअलाइज करने में मदद करता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि फर्स्ट एक बुलिश पुश दिया था, उसके बाद ये ट्रेंड रिवर्सल होके एक डाउन साइड शार्प प्राइस ड्रॉप हुआ था। तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ था और यहाँ पे एक शार्प प्राइस ड्रॉप के बाद फिर ट्रेंड रिवर्सल होके फिर अपसाइड मूवमेंट देने लगा। तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ। तो ये दो चीज में डिफरेंस क्या है और कहाँ पे ट्रेड लेना सही है वो समझाऊंगा। तो एक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है और एक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ये पोजीशन का मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा बियरिश मूवमेंट है और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट किया, फिर एक बियरिश मूवमेंट देने लगा। तो स्केलिंग कैसे करना है वो देखो। तो ये जो बियरिश पुश का ये जो टोटल जो डिस्टेंस है इसका हाई और लो मैंने मार्क कर दिया। तो ये टोटल डिस्टेंस का रिट्रेसमेंट इतना ही था जो कि 50% का नीचे है। ये टोटल डिस्टेंस का 50% के नीचे से ही वो रिट्रेसमेंट करके खत्म करके फिर डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा था। तो पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल के हिसाब से ये जो डिस्टेंस है आपको ये रिट्रेसमेंट लेवल से मेजर करना चाहिए। अगर बियरिश स्ट्रेंथ सही रहेगा तो इतना डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। कितना डिस्टेंस? ये डिस्टेंस यहाँ से कवर कर सकता है ये रिट्रेसमेंट जोन से। तो देखो ऑलमोस्ट ये डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस सेम है, थोड़ा आगे पीछे है क्योंकि मैं मैनुअली मार्किंग कर रहा हूँ। तो देखो उसके बाद प्राइस यहाँ तक आया, ये लेवल तक आने के बाद ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है, ये लेटेस्ट बियरिश पुश का 50% के ऊपर जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया ये पॉइंट पे, तब क्या समझना है कि ये बियरिश मूवमेंट खत्म हो गया, यहाँ तक आ पाया मैक्सिमम, इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो ये जो गैप जो फिलअप नहीं कर पाया प्राइस, इसका मतलब कि प्राइस को अपसाइड थ्रस्ट देगा, ये समझना है ऑल टाइम कि प्राइस को अपसाइड थ्रस्ट देगा। तो आप ये पोजीशन पे जहाँ पे मिलेगा आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो और नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो मान लो आपको ऐसा पोजीशन पे आप बाइंग किया, चाहो तो ये पोजीशन पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, चाहो तो ये पोजीशन पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर ये पोजीशन पे रखते तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहता, रिस्क छोटा रहता और अपकमिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा आपको मिलता। अगर यहाँ पे अगर रखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी है क्योंकि आप ये बॉटम लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, तो ये लेवल क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ काम कर सकते हो। और एक चीज़ है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जितना हाई होता है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली विन रेट थोड़ा कम हो जाता है। और ये चीज़ के ऊपर मैं बाद में कभी एक वीडियो में अच्छे से चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला एक ग्रीन कैंडलस्टिक में और आप बिंदास यहाँ पे ट्रेडिंग किया। अभी मान लो कि ये जो छोटा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिला, उसके बाद ये छोटा हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे आप अगर बाइंग करते तो नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। रिस्क आपका इतना छोटा सा है
और अपकमिंग रिवॉर्ड आप 1:3-4 करके आप बिंदास निकल सकते हो। तो कौन सा पोजीशन पे आप एंट्री कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आप रख रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर ही आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तय होता है और उसी हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पे मैंने चर्चा किया, और एक चीज़ मैं सिखाता हूँ थोड़ा सा डेप्थ में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये बियरिश मूवमेंट के बाद एक रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर एक बियरिश मूवमेंट दे रहा था। तो ये जो टोटल जो बियरिश मूवमेंट है, इसको अगर आप शार्प पुश में डिवाइड करोगे तो कैसे करना है, ये आपका फर्स्ट एक बियरिश पुश है और इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपका सेकेंड बियरिश पुश मिला। अभी ये जो सेकेंड बियरिश पुश है, इसका 50% के ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता तो मैं निश्चिंत होके यहाँ पे मैं बाइंग कर सकता था। लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, इसके लिए मैंने वेट किया, और जब ये ग्रीन कैंडल जब फॉर्मेशन हुआ तब मैं बिंदास ये लेवल पे मैं बाइंग कर सकता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग साइन मिला मुझे। अगर पुल बैक एंड स्केलिंग अगर इन डेप्थ अगर आप समझोगे तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, विजुअलाइज करने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अभी ये पोजीशन का बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का साइन तो मिला ये रेड कैंडल में, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। क्यों, वो मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक शार्प बुलिश पुश दिया, बुलिश मूवमेंट दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट खत्म करके फिर ये अपसाइड मूवमेंट दे रहा था, लेकिन मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया। और ये जो दो रेड कैंडल है, ये दो रेड कैंडल आपको जब यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो स्ट्रांगली आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दे दिया कि भाई अभी ये बुलिश ट्रेंड कन्वर्ट होके थोड़ा बियरिश ट्रेंड में कुछ टाइम के लिए जाएगा। लेकिन ये पोजीशन पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते उतना अच्छा से, क्योंकि आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इसके लिए तो मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, इनिशियली ये जो बुलिश पुश मिला, इसका रिट्रेसमेंट इतना है जो कि 50% के बहुत ऊपर से ही रिट्रेसमेंट खत्म करके अपसाइड मूवमेंट देने लगा। लेकिन ये जो यहाँ तक आ पाया ये लेवल तक, तो ये जो आपका सेकेंड बुलिश पुश जो फॉर्मेशन हुआ, इसका 50% के नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोजिंग देता और उसका साइज अगर छोटा होता, मान लो ये फर्स्ट रेड कैंडल क्लोजिंग ये पोजीशन पे अगर देता, तो मैं जरूर उसी हिसाब से मैं सेलिंग साइड पे जाता, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस छोटा रखना पड़ता था और ट्रेड मैनेजमेंट करके मैं अच्छा खासा 1:2 2.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे मिल जाता था। लेकिन ये जो फर्स्ट रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये 50% लेवल के वहाँ पे ही क्लोजिंग दिया, तो ये कॉन्फ्यूजन है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद देखो, एक रेड कैंडल बहुत बड़ा एक रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ। ये अगर छोटा कैंडलस्टिक प्रोड्यूस होता, मान लो यहाँ पे एक ऐसा एक छोटा एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ छोटा सा, तो मैं क्या करता, मैं जरूर यहाँ पे सेलिंग करता और ये ऊपर स्टॉप लॉस लगा देता था, तो मेरा रिस्क इतना छोटा हो जाता था और अपकमिंग रिवॉर्ड मैं 1:2 2.53 करके मैं बिंदास उठा सकता हूँ। तो इसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। लेकिन ये जब बड़ा कैंडल जब प्रोड्यूस हुआ, तो आपको सेलिंग कहाँ पे करना है, ये पोजीशन पे, और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना पड़ेगा, ये पोजीशन पे। तब आपका रिस्क देखो इतना बड़ा हो गया, तो इतना बड़ा रिस्क लेके मतलब आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा नहीं ठीक से, और आपको क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपको पार्ट ट्रेड रिस्क आपका फिक्स है, तो उसी हिसाब से आपको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखो, ट्रेड मैनेजमेंट का और एक गेम, यहाँ पे जो छोटा जो कैंडलस्टिक है, ये जो इन्वर्टेड हैमर शेप का, अगर ये वीक का बीच में आप बाइंग करते और नीचे स्टॉप लॉस रहता, तो आपका रिस्क इतना छोटा सा है और अपकमिंग रिवॉर्ड आप 1:2 करके आप बिंदास निकल सकते थे। तो देखो, यहाँ पे जब एंट्री किया तभी आपको 1:3 अचीव करने के लिए ऐसा एक लेवल होना चाहिए था, और यहाँ पे भी जब आप एंट्री किया तो देखो 1:34 अचीव करने के लिए आपको उतना ज़्यादा भी प्राइस मूवमेंट का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो यही है ट्रेड मैनेजमेंट का खेल। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा फोकस करो, तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह अच्छा से ट्रेडिंग कर पाओगे और सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो यही मेन बात है। तो इसके लिए मैं बोला कि यहाँ पे आपको उतना अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल का साइन तो मिला, लेकिन ट्रेड करने लायक इंडिकेशन नहीं मिला, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे देखो,
अगर छोटा एक कैंडलस्टिक, अगर ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, इसका 50% के ऊपर आके अगर ये लेवल पे अगर मान लो कि ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता, तो मैं बिंदास उसी हिसाब से मैं बाइंग साइड पे जाता, मेरा स्टॉप लॉस नीचे रहता, तो छोटा सा रिस्क लेके मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मेंटेन कर पाता। तो यही मेन बात है। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, काम करो और प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एक्ट करो और प्राइस एक्शन ट्रेडर बनो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो ये चैनल पे मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए वीडियो बनाता हूँ, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में बनाता हूँ और अपलोड करता रहता हूँ, तो आप देख के सीख सकते हो। प्राइस एक्शन को मैं पूरा अलग ढंग से देखता हूँ और खुद समझता हूँ और दूसरे को भी समझाता हूँ। तो ये अगर सीखना है इजीली, तो ये चैनल पे जुड़े रहो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलो, हरे कृष्णा।